सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, उसमें बढ़ने में सहायता करे। आइए देखते हैं परमेश्वर आज हमसे किस विषय में बात करना चाहता है। उत्पत्ति 22 का 18, उत्पत्ति 22 का 18, जेनेसिस 22:18 यहां लिखा गया है, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तूने मेरी बात मानी है। हम इस घटना को जानते हैं और कैसे परमेश्वर ने आदेश दिया उसके दास को, और कैसे उसने उस बात को मानी, और मानने के द्वारा, ओबीडियंस के द्वारा परमेश्वर उन्हें रिवार्ड दे रहा है। और वो रिवार्ड क्या है? आशीष। एक ऐसा आशीष, एक ऐसा रिवार्ड जो कि सिर्फ उस तक सीमित नहीं रह रहा है, उसके बाद के जनरेशन्स और जनरेशन से जुड़े लोग सब आशीषित हो रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आपने अगर आपके फैमिली में या आपके जान पहचान में कोई ऐसे हैं जो हायर अथॉरिटी द्वारा सम्मानित हुए हैं, हम अक्सर क्लब्स में, हमारी सोसाइटी में, चर्च में विभिन्न तरीके से सम्मानित होते हैं। कुछ कुछ रिवार्ड हमें मिलता है कुछ कुछ कामों के लिए। लेकिन अगर सोचिए अभी 26 जनवरी भी आ रहा है, 26 जनवरी, 15 अगस्त हुआ, या कोई भी बड़ा दिवस जब मनाया जाता है और उसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर या फिर हाईएस्ट पुलिस अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा अगर हमें कोई चीज़ से सम्मानित किया जाता है या कोई रिवार्ड मिलता है, तो हम उसे अक्सर संभाल के रखते हैं जब तक हम संभाल पाते हैं। हम अपने जनरेशन्स को शेयर करते हैं, वो मोमेंट को, वो फोटोज दिखाते रहते हैं बार बार। वो उत्साह कम नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि ये खास है, ये रिवार्ड, क्योंकि ये रिवार्ड एक ऐसी अथॉरिटी से मिला, एक हायर, एक ऊंची अथॉरिटी से हमें आया है। अगर वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हो तो फिर खुशी हमारी बहुत बढ़ जाती है। तो यहां सोचिए, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी, इस सृष्टि का सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी रिवार्ड दे रहा है, ब्लेसिंग। किस चीज के लिए? मानने के लिए, उसकी बात मानने के लिए। अक्सर स्कूल में ऐसा होता है, आप बहुत सारे स्कूल में अटेंडेंस के लिए अवार्ड होते हैं, जिसका अगर अटेंडेंस सबसे ज़्यादा हुआ उसे रिवार्ड दिया जाता है एनुअल फंक्शन में। परमेश्वर के साथ भी जब भी हम कोई अथॉरिटी के साथ समर्पित होते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं जिसे हमें मानना चाहिए, और जब हम उसे मानते हैं तो उसका रिवार्ड भी है। इसी तरह ये हाईएस्ट अथॉरिटी जो है, परमेश्वर जो हमारा है, ये हमें भी रिवार्ड देता है अगर हम उसकी बात मानते हैं तो, अगर हम उसके बातों के प्रति, उसके प्रति ओबीडियंट है तो। यहां देखिए, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी रिवार्ड दे रहा है। इसके बाद ये होता है कि ये जो रिवार्ड्स होते हैं, ये जो अवार्ड्स होते हैं, ये जो सम्मान होते हैं, ये सब अगर मुझे मिला है तो मुझ तक ही सीमित है। मैं, ठीक है, मैं शेयर कर सकता हूं लोगों के साथ, लेकिन ये मेरे ऊपर जो है वो मुझे मिलेगा। लेकिन यहां देखिए, इसलिए इसे परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर ने उसकी बात मानने के लिए क्या किया है? सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। योर ऑफस्प्रिंग, एंड थ्रू योर ऑफस्प्रिंग ऑल नेशंस ऑफ द अर्थ विल बी ब्लेस्ड। कितनी बड़ी चीज है! तूने बात मानी है, इसलिए तेरे
वंश के द्वारा लोगों तक आशीष पहुंचेगी। कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है रिवार्ड ओबीडियंस के चलते, क्योंकि इसने परमेश्वर की बात को मानी। प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत समय में ऐसी होती है कि हम हाँ ठीक है यार, सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन काम में नहीं लाते। इतना ओबीडियंस कहाँ से होगा, मैं इंसान हूँ, ये सब नहीं होगा। इंसान तो गलती करता रहता है, ये सब होता रहता है। देखिए, ये सब ऐसा एक्सक्यूज सब है हमारे दिमाग के अंदर जो शैतान के द्वारा घुसाया गया है, ताकि हम कभी कोशिश ही ना करें अपने ओबीडियंस में बढ़ने के लिए। क्योंकि पहले से ही हमारा मन बना बनाया गया, यार ये सब होगा नहीं, बस जैसा चल रहा है ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि हम तो इंसान है, होगा इस गलतियां। तो इसलिए क्या होता है, बहुत समय में हमारे जीवन में ओबीडियंस इन पैचेस रहती है, परमेश्वर के प्रति ओबीडियंस इन पैचेस रहती है, जिसकी वजह से आशीष भी आता है और अभिशाप भी आता है, ब्लेसिंग भी रहती है और कर्स भी रहती है। देखिए, व्यवस्था विवरणी ड्यूटरनॉमी, व्यवस्था विवरणी ड्यूटरनॉमी का अगर 26 से 28 आप देखें, 26 से 28, और ये यही कहता है कि आप सुनो, आप आज्ञा का पालन करो, मानो तो तुम्हें आशीष मिलेगी। अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम्हें श्राप पाएगा, श्राप पड़ेगा। यू विल बी कर्स्ड, you will be cursed. Obey and you will be blessed. Disobey and you will be cursed. ये कोई, देखिए, ब्लेसिंग कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, हाईएस्ट अथॉरिटी से आ रहा है। इस तरह कर्स भी कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, हाईएस्ट अथॉरिटी से आ रहा है। ब्लेसिंग जो हर दिन के लिए आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, उनके साथ जुड़े लोगों के जीवन में चलेगा। इस तरह कर्स भी केवल आपको नहीं, सबको खत्म कर देगा। ये कर्स भी ऐसा चीज है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को सही रखें, कोशिश करें, कल्टीवेट करें ओबीडियंस के ऊपर। हम बहुत सारी चीजों के ऊपर कल्टीवेट करते हैं अपने जीवन में, कैसे हम बढ़े, कैसे हमारा अच्छा कैरेक्टर हो, लोगों के साथ कैसे हम रहें। वचन में भी हम बढ़ते हैं, वचन को हम जाने, वचन मतलब वचन के ज्ञान में हम बहुत बढ़ जाते हैं। हम मिनिस्ट्री में भी बहुत बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के गिफ्ट्स में, होली स्पिरिट के गिफ्ट्स में हम बढ़ना चाहते हैं। जीवन में बहुत कुछ हम करना चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है परमेश्वर के प्रति ओबीडियंस की, तब कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। अगर आप खुद ही अपने जीवन को देखिए, इस चीज के ऊपर हम कल्टीवेट करना कभी सोचते ही नहीं है कि कैसे हम इस पर हल चलाएं, कैसे ये और उपजाऊ हो, यानी कि और कैसे मेरे जीवन में कैसे परमेश्वर के प्रति ओबीडियंस और बढ़े। क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए, कैसे इस पर वर्कआउट करूं, कोई सोचता नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये है कि बस प्रभु, हम तो इंसान हैं, सब हो सकता है। देखिए, ओबीडियंस अगर कॉन्सेप्ट देखें, ओबीडियंस यही है कि हायर अथॉरिटी जो है उसके प्रति समर्पित होना और उसकी कमांड को सुनना, स्वीकार करना और उस पर कार्य करना। यह है ओबीडियंस। सुनो, भरोसा करो, अपने आप को उनके सामने रखो, उनके प्रति समर्पित हो, हायर अथॉरिटी के प्रति, और उसके वचन का पालन करो। ये अगर हमारे जीवन में है तो इसे बाइबल कहती है ओबीडियंस, जो कि ईसा मसीह के जीवन में था। आप और मैं बोलेंगे वो तो परमेश्वर था, हम तो इंसान हैं। बाइबल कहता है, मैं जब ईसा मसीह को स्वीकार करता हूं, मैं खत्म होता हूं और मुझ में ईसा मसीह जिंदा होते हैं। हम उसके स्वरूप हैं। ठीक है, मैं इंसान हूं,
लेकिन ईसा मसीह भी इंसान था, कोई अवतार नहीं था। और वो हमें सहायता करता है, क्योंकि जब तक हम उसकी छवि नहीं होते हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि पिता जब हमें देखता है तो उसे उसके पुत्र की छवि दिखाई देनी चाहिए। यही है प्यारे दोस्तों। इसीलिए हमें चाहिए, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के प्रति जो ओबीडियंस हमारा है उस पर कल्टीवेट करें। ये इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। जिस तरह आपके जीवन में और सब चीजों में बढ़ना जरूरी है, आप समझते हैं, उस तरह परमेश्वर के प्रति भी ओबीडियंस में आपको और मुझे बढ़ना है। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर के आगमन के समय हम उससे मिल नहीं सकेंगे, हम उसके साथ उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अनंत काल हमारे लिए वो अग्नि होगी। ये समय है हम अपने आप को बदले, अपनी सोच को बदले और अपने वर्किंग एरियाज को बदले। हम इंसान हैं, इसलिए हमारा जो ओबीडियंस है ये पैचेस में रहेगा। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है जिससे कि हम निकल जा सकते हैं। ये गलत विचार है। आपको और मुझे इस पर कल्टीवेट करना है। हर दिन हमें हमारे ओबीडियंस को बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है अपने आपके और मेरे जीवन में। अगर हम परमेश्वर को स्वीकार किए, अगर हम यीशु मसीह को स्वीकार किए, यीशु मसीह खुद ये बात बोला है यूहन्ना 14:15 में। अगर आप देखें यूहन्ना 14:15, जॉन 14:15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आप अगर स्वीकार करते हैं कि आप मसीह से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों के आज्ञाओं को मानते हैं, लोगों की बातों को मान लेते हैं। इसीलिए बहुत समय में हम गिर जाते हैं, मसीह से दूर हो जाते हैं। जब हम मसीह में बढ़ने लगते हैं तो शैतान क्या करता है, बहुत समय में लोगों के द्वारा अच्छी अच्छी चिकनी चिपड़ी बातें बोल बोलकर हमें उन बातों पे भरोसा करने के लिए मजबूर कर देता है। उन बातों के प्रति अपना झुकाव हमारा हो जाए, ऐसा वो कोशिश करता है। बहुत समय में हम क्या करते हैं, मसीह की बातों को छोड़ उन बातों की तरफ अपना झुकाव ले लेते हैं। वो हमें अच्छा लगता है, जिसकी बदौलत क्या होता है कि हम मसीह की बात को न मानने की जगह हम उनकी बातों को मानने लगते हैं, वैसा करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में प्रभु के प्रति ओबीडियंस खत्म हो जाती है या एकदम कम पड़ जाती है, और ये कर्स को इनवाइट करती है। प्यारे दोस्तों, एक तरफ मसीह खड़ा है और एक तरफ वो जो ये जताता है कि आपसे वो बहुत प्यार करता है। अब आप ही देखिए, मसीह जो आपके लिए सब कुछ दे दिया, सब कुछ छोड़ के आया और अपना सब कुछ दे दिया। और जब आप पापी थे, ये भी नहीं कि आप उसके प्रति बहुत उत्साहित थे, उससे बहुत प्यार करते थे, मसीह आपके लिए जान दिया, ऐसा नहीं है। जब आप उसको जानते नहीं थे, जब आप उसके प्रति घृणा थी, जब आप उसको बोलते थे यार बेकार है सब, उस समय उसने आपकी पापों की क्षमा के लिए जान दी। अब आप दोनों का प्यार को देखिए। आप बार बार गलती करते हैं, लेकिन ये छोड़ता नहीं है आपको। ये आपके लिए एक ऐसा जगह तैयार किया है, अपना खून देकर क्रूस पे अपना सब कुछ छोड़ दिया, पापी बना, हमारे पापों का बोझ को लिया, हमारे लिए उसने वो दंड सहा। ऐसा ये प्यार क्या ये व्यक्ति आपको दे सकता है? खुद ही देखिए, आज आपका झुकाव किसकी बातों के प्रति है, किसकी बात आप मान रहे हैं? प्यारे दोस्तों, कर्स को इनवाइट मत कीजिए, ब्लेसिंग को लाइक। ब्लेसिंग आपके मेरे लिए है। देखिए, पतरस
ने यीशु से कहा कि आप मरने की बात मत करो, आप रहो तो, आप मरने की बात मत करो। लेकिन यीशु ने उसकी बात नहीं मानी। ऐसा देखा जाए तो वो अच्छा बात बोल रहा था, लेकिन यीशु को पता था कि वो जिस काम के लिए आ रहा है, जा रहा है, वो पिता ने उसके लिए जो काम रखा है, ये बातें उसके विरुद्ध है। इसी तरह प्यारे दोस्तों, हर वो अच्छा बोला हुआ चीज आपके लिए अच्छा नहीं है। ये चीज को जानिए, क्योंकि अगर वो परमेश्वर की बात को काटता है, अगर वो वचन को काटता है, तो वो अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं आप भटक रहे हैं। उसी समय उसे खत्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसे अगर आप जगह देंगे तो वो आपको खत्म कर देगा, वो आपके ब्लेसिंग को खत्म कर देगा, क्योंकि उसके प्रति झुकाव आपका ओबीडियंस को खत्म करेगा, जिसकी वजह से ब्लेसिंग खत्म हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसीलिए सतर्क रहिए। बाइबल कहता है ओबीडियंस जो है ये आराधना है। हम सिर्फ गाना गा के, ये करके, प्रार्थना करके ये हम आराधना सोचते हैं, ये वर्शिप सोचते हैं। ऐसा नहीं है प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये भी वर्शिप का एक पार्ट है, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट है ओबीडियंस टू गॉड। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति ओबीडियंस नहीं है, तब आप कुछ भी करें बेकार है, कुछ भी करें आप बेकार है। इसलिए रोमी 12 का 1, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम कहते हैं ना, आत्मा से परमेश्वर, हमें आत्मा से, सच्चाई से उसकी सेवा करना, उसका आराधना करना जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, जीवित और पवित्र, जीवित मतलब शारीरिक रूप से परमेश्वर की बात को मानना, और पवित्र यानी कि उसके रास्ते पे रहना, उसके वचन में अपना जीवन को रखना। जब तक मैं बहुत लोगों को देखा हूं प्यारे दोस्तों, जो बहुत प्रेयरफुल हैं, वचन को जानते हैं, बहुत लोग बहुत बढ़िया वर्शिप करते हैं, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर के प्रति वो ओबीडियंस नहीं है, वो अपनी करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत समय में बहुत कुछ ऐसी चीजें चर्च में हो जाती हैं जो होनी नहीं चाहिए। इसीलिए आपको और मुझे सही रहना है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, अगर इस तरह से मेरा जीवन अगर सही नहीं है, तो मैं जितना खड़ा हूं, जितना प्रीचिंग करूं, जो करूं, मैं उद्धार नहीं पाऊंगा, मैं वो ब्लेसिंग नहीं पाऊंगा। मैं कर्स में हूं, मैं श्रापित हूं। इसलिए प्यारे दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की बात को मानने के लिए उत्सुक हो, उत्साहित रहे, और इस पर कल्टीवेट करें कि और हमें कैसे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर उससे रिवार्ड, इसके द्वारा हमें रिवार्ड देता है। परमेश्वर हम उसकी बात मानने के लिए हमें पुरस्कार देता है। सबसे बड़ी व्यक्ति के द्वारा आपको पुरस्कार मिलता है, और क्या चाहिए आपको? कितनी बड़ी चीज मिलेगी, सोचिए, कितनी बड़ी चीज आपके जीवन में आएगी। हमने देखा शुरू में उत्पत्ति 22:18 में कि हमारे द्वारा, हमारे बात मानने के द्वारा वंश और उसके साथ जुड़े लोग सब आशीषित हो रहे हैं। प्यारे दोस्तों, लूका 11:28 कहता है, उसने कहा, हां, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते
और मानते हैं। जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, धन्य है वो। आप क्या धन्य में गिने जाओगे? मैं क्या धन्य में गिने जाऊंगा? सुनना और मानना, दोनों चीजों की जरूरत है। आप खुद ही देखिए, आज हम आशीषित है या श्रापित है? क्या है हम? आप बोलेंगे मेरे पास घर है, मेरे पास पैसा है, मेरा सब बढ़िया है, मेरा मिनिस्ट्री अच्छा चल रहा है, या मेरा नौकरी अच्छा चल रहा है। ये सब ठीक है, अच्छा चल रहा है तो ठीक है। यीशु मसीह का मिनिस्ट्री क्या हुआ? मर गया वो। अब बोलिए, चेलों का मिनिस्ट्री क्या हुआ? खत्म हो गए वो। दुख, क्लेश, प्रॉब्लम्स। अब आप बोलेंगे यार ये जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए इसकी मिनिस्ट्री ऐसी हो रही है। हम ऐसे ही बोलते हैं ना। अब जब सब शांति में बढ़िया भीड़ भीड़ होता जा रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मिनिस्ट्री क्या है, कितना अच्छा है। अरे अगर आप श्रापित है तो शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बोलेगा बढ़ो। तभी प्रॉब्लम है जब आप आशीषित हो। वो रोकेगा आपको, वो रोकेगा आपकी मिनिस्ट्री को, वो रोकेगा आपके काम को। गौर कीजिए इस बात को। आप और मैं जानते हैं यीशु के चेले श्रापित थे या आशीषित थे। हम सब जानते हैं। प्यारे दोस्तों, गौर कीजिए उनकी मिनिस्ट्री को। वो यीशु के बात को, वचन का पालन करने लगे। रिवार्ड हुआ, उन्हें रिवार्ड मिला। 12 ट्राइब्स को आप जज करोगे, आपको परमेश्वर रिवार्ड दे रहा है। प्यारे दोस्तों, धन्य कह रहा है। याकूब, जेम्स 1:22 से 25 अगर आप देखें, जेम्स 1:22-25, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। केवल सुनने वाले नहीं। अगर आप सुन रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आप सुन रहे हैं और उसका पालन नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि कल सुबह आपको नर्क में ही रहना पड़ेगा। कल सुबह आपको नर्क में ही रहना पड़ेगा। बस यही चीज हम में से बहुत समझते नहीं हैं। यही चीज हम में से बहुत समझते नहीं है। खुद को देख लो, आज आपको कहां जाना है? वो आनंद का जगह या वहां जहां अनंत काल तक आग है? जरा गौर कीजिए प्यारे दोस्त। इसलिए मैं कहता हूं, कल्टीवेट कीजिए अपनी ओबीडियंस को। कल्टीवेट कीजिए। ये एक दिन की बात नहीं है प्यारे दोस्तों। हम जैसे बहुत सारे चीजों को कल्टीवेट करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं जीवन में, उसी तरह प्रभु के प्रति ओबीडियंस में बढ़ना जरूर है। इस समय बहुत सारे परीक्षाएं आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको आपके जीवन में प्रभु के प्रति कंटिन्यूअस ओबीडियंस को खत्म करना चाहेगी। हमें चाहिए कि हम उस सब से आगे बढ़ें। प्रभु के प्रति हमारी जो वफादारी है, जो ओबीडियंस है, ये दिखाता है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। हम बोल देते हैं बहुत कुछ, हाँ प्रभु को हम प्रेम करते हैं, इतना डोनेशन दे दिया, चर्च में ये काम कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा गाना गाया। हम बहुत समय लोगों को देख के बोलते हैं कि अरे ये बहुत बहुत प्रभु में है, बहुत उत्साहित है, बहुत स्पिरिचुअल है। कैसे? वो हर चर्च का हर प्रोग्राम में सामने रहता है, लीड करता है। ये सब हमारी आंखों का जो है, ये जैसे शोरूम में सामने कुछ सुंदर सा सजाया हुआ रहता, वैसे ही है। उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति कितनी ओबीडियंस है, ये दिखाता है वो प्रभु के प्रति कितना उद्योगी है, कितना वो उत्साहित है, कितना वो प्रभु से प्यार करता है। देखिए, पहला यूहन्ना
फर्स्ट जॉन 5 का 2 और 3, पहला यूहन्ना 5 का 2 और 3, ये कहता है जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर के संतानों से प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर का प्रेम यह है। आप देखिए, आप, इसीलिए मैं कहता हूं उस पर कल्टीवेट कीजिए। अगर आपको परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है तो उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए और क्या करना है, मुझे और क्या करना है, और क्या करना है, पवित्र आत्मा से कहिए। पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। आज हमारे जीवन में वो प्रेम है क्या? वो ओबीडियंस है क्या? ओबीडियंस है तो प्यार है। या फिर आप लोगों को देखते हैं कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बहुत जल्दी हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह अगर कॉम्प्रोमाइज करता तो क्या होता हालत आपका और मेरा? सोचिए। आज हम बहुत चीजों में बोलते अरे यार कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, कैसे होगा? यीशु मसीह अगर ये कहता तो कैसा होता? सोचिए, जरा सोचिए, गौर कीजिए प्यारे दोस्तों। उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं की, इसलिए आज आप और मैं जिंदा हैं। उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं की, इसलिए आप और मैं आज उसके राज्य में जाने के लिए सोच सकते, आशा कर सकते। और यही वो हमसे चाहता है। और ये अगर वो हमसे चाहता है तो कुछ गलत नहीं चाहता, कुछ बहुत ज्यादा नहीं चाहता, बस यही है। इतना तो हम भी कर सकते हैं, बस करने की चाह होनी चाहिए, करने की चाह होनी चाहिए। उसकी बात को मानना दिखाता है कि आपका उस पर भरोसा है। देखिए, कोई आपको अगर कहीं बुला रहा है जाने के लिए, वो कह रहा है, सोचिए वो बोलेगा कि मैं यहां हूं तो आजा। आप कब निकलोगे? जब आपका भरोसा है उस पर कि हाँ वो वहां है। बहुत समय में दोस्तों में ऐसा होता है, अरे यार मैं यहां तो आजा। हम जानते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, वहां नहीं होगा, हम आते हैं। या फिर कोई बोलता है नहीं मैं पहुंच रहा हूं तो आजा 5 मिनट। हम जानते हैं ये अभी आधा घंटा पहले पहुंचेगा नहीं, हम आराम से निकलते हैं क्योंकि हमारा भरोसा नहीं है उस पर। लेकिन अगर हम जानते हैं कि हाँ ये सच बोल रहा है, ये पहुंचेगा, हम भी साथ ही साथ निकलते हैं। तो आपका एक्ट उस बात के प्रति आपको ओबीडियंस दिखाता है, आपका भरोसा है या नहीं। पहला यूहन्ना 2 का 3 से 6 अगर देखें, फर्स्ट जॉन 2:3-6, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हम उसे जान गए हैं। आगे लिखा गया है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, हाँ मैं यहोवा को जानता हूं, मैं उसे स्वीकार करता हूं, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, यानी कि आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं हाँ मैं परमेश्वर को जानता हूं, परमेश्वर को मैंने माना है, लेकिन उसके आज्ञा आपके जीवन में उसके आज्ञाओं के प्रति वफादारी नहीं है, आप सुनते हो लेकिन करते नहीं हो, तो बाइबल क्या कहता है? वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। वह झूठा है। बाइबल कहता है आप झूठे हो। सारा संसार आपको कहे आप ठीक हो, फर्क नहीं पड़ता। बाइबल कहता है आप झूठे हो। बाइबल कहता है आप में सच्चाई नहीं है। कितनी बड़ी चीज है, कितना भयंकर विषय है। जरा सोचिए इस बात को। पूरा संसार के सामने आप अच्छे होने से क्या होगा? आप खुद के सामने अच्छे होने से क्या होगा जब बाइबल आपको झूठा कहता है, जब बाइबल कहता है आप में कोई सच्चाई नहीं है? प्यारे दोस्तों, सुनिए और करिए। उसकी बात को मानना जरूरी है, क्योंकि ये बलि से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स बेटर देन सैक्रिफाइस। आप उनमें जानते हैं, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस।
पहला सामुएल 15 का 22 और 23, पहला सामुएल 15 का 22 और 23। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। अब आप देखिए, आगे भी उसी विषय में कहा गया है, अगर आप नहीं मानते हैं तो वो एक समान का पाप है। कितनी बड़ी विषय है प्यारे दोस्तों। ये सबसे आप जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं, इससे बड़ी विषय है आपका परमेश्वर के प्रति वफादारी, उसकी बात को मानना, शरीर में मानना, प्रैक्टिकली मानना। आप क्या कर रहे हैं देखो, क्या कर रहे हो आप खुद देखो। क्योंकि अगर हम उसकी बात नहीं मानते हो, ये पाप है और पाप हमें मृत्यु देती है। खत्म। रोमी 5 का 19, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। पाप से खत्म। मैं तो खत्म, दूसरे भी खत्म। पहला कुरिन्थी 15 का 22, और जैसे आदम से सब मरते हैं वैसे मसीह से सब जिलाए जाएंगे। देखिए, अगर मेरे जीवन में मैं बहुत मसीह हो रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, और मेरे जीवन में पाप है, मेरे जीवन में मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहा हूं, मनमानी कर रहा हूं, तो लोग देख रहे हैं। तो जो लोग देख रहे हैं वो बोल रहे हैं कि परमेश्वर ये इतनी बात बोलता है, इतने परमेश्वर के अपने आप को करीब दिखाता है, लेकिन ये सब क्या कर रहा है, अरे इसका परमेश्वर बेकार है। तो मेरी वजह से वो लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, मेरी वजह से उनका परमेश्वर के प्रति जो वफादारी है वो बढ़ नहीं रहा है, खत्म हो जा रहा है। क्योंकि वो बोलते परमेश्वर तो ये तो ऐसा ऐसा करके परमेश्वर का नाम ले रहा है, कुछ नहीं हो रहा, हम लोग ये बेकार है। यानी कि मैं तो खत्म हो रहा हूं, मेरे साथ मैं दूसरों को भी खत्म कर रहा हूं। कितना बड़ा क्राइम है ये सोचिए। मैं तो मरूंगा, मेरे साथ और 50 लोगों को मरूंगा, लाइक ए टेररिस्ट। आई एम बिहेविंग लाइक ए टेररिस्ट, ए सुसाइड बॉम्बर। हमें चाहिए कि हम दूसरों को बढ़ाएं, दूसरे जीवन पाएं, जो गिर रहा है, जो मर रहा है, उससे उठाएं। ये है मसीह के व्यक्ति का साइन। यीशु ने लाजरस को जिंदा किया। जो लोग प्रभु में नहीं हैं, जो लोग खत्म हैं अपने जीवन में पाप के कारण, उनके हम अपने जीवन में वफादारी के द्वारा उन्हें उठाएंगे, उन्हें चंगा करेंगे। यह है हमारा कर्तव्य। मसीह के द्वारा सब जिंदा हुए। एक विश्वासी के द्वारा पूरा गांव उद्धार पा सकता है प्यारे दोस्तों। जी हां, आप वो हो ये परमेश्वर चाहता है। अब आप खुद को देखिए, क्योंकि इसके द्वारा हम धन्य गिने जाते हैं। परमेश्वर भी यही चाहता है। अगर भजन संगीता 119 का 1 से 8 देखें, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। अपनी चाल चलन उसकी व्यवस्था के अनुसार है। देखिए आखिर में लिखा गया, मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से न तज। मैं मानूंगा। प्रभु के दास उसके वचन को मानने की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। आज हम क्या इसको समझ रहे हैं? हमें चाहिए प्यारे दोस्तों कि परमेश्वर ने जो इतना प्रॉमिसेस दिया है, इतना कुछ रिवार्ड्स हमारे लिए रखा है, जो मानते हैं, हमें चाहिए कि हम पवित्र आत्मा की सहायता लेकर उसकी वफादारी में और बढ़ें। 2 कुरिन्थी 7 का 1,
दूसरा कोरिन्थी 7:1 अगर हम देखें, लिखा गया है, सो हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, परमेश्वर ने जो जो प्रोमिसेस सब दी है हमें, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। जब तक आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, आप उसके प्रति वफादार नहीं होंगे। देखिए, बहुत समय ऐसा होता है ना, स्कूल में हम जब पढ़ते थे, आजकल तो सब नहीं है, अगर कोई पीरियड में हम लेट से गए या खेल के पीरियड के बाद कभी कभी क्लास रहता था तो हम अक्सर कभी कभी लेट हो जाता था, तो कुछ कुछ क्लास टीचर्स ऐसे थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे। वो जैसे हम लेट से आएंगे तो घुटनों नील डाउन कर देते थे या कभी कभी घुटनों के नीचे पत्थर रख देते थे। आप में से भी बहुतों के जीवन में ऐसा हुआ होगा, और उस डर के मारे हम ठीक टाइम में आ जाते थे, डिसिप्लिन को मेंटेन करते थे। इसी तरह प्यारे दोस्तों, अगर परमेश्वर का भय आपके जीवन में नहीं है, अगर आपको वो स्वर्ग और नरक का एहसास नहीं है, तो आप कुछ भी करोगे, आप कुछ भी बोला, आप वफादार नहीं बन सकते। लेकिन अगर उसका भय है, आप अगर उसको जानते हो, तो जरूर आप डिसिप्लिन के अंदर रहने की कोशिश करोगे। इसलिए मैं कहता हूं, अक्सर मैंने बहुत विश्वासियों को देखा है जिसके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं, जिसकी वजह से ये ओबीडियंस इन पैचेस है। वो जो उनको अच्छा लगता है उस पर वो ओबीडियंट होते हैं, जो उनको सही नहीं लगता, जो उनको अच्छा नहीं लगता, उनके मन को नहीं भाता, उस पर वो ओबीडियंट नहीं होते हैं, अपनी मर्जी से ओबीडियंट होते हैं। ये ओबीडियंस नहीं है प्यारे दोस्तों। ओबीडियंस मतलब जो लेड आउट रूल्स है उसके प्रति आपका वफादारी, आपको अच्छा लगे नहीं लगे, आपको डिसिप्लिन में रहना है। और अगर आप रहे हैं तो आपको रिवार्ड मिलेगा हाईएस्ट अथॉरिटी से। तो आइए प्यारे दोस्तों, प्रभु का भय लेकर, हां स्वर्ग है, हां नरक है, हां ब्लेसिंग है, हां कर्स है, हमें ब्लेसिंग को लेकर रहना है, बढ़ना है। पवित्र आत्मा की सहायता से आइए हम बढ़ें, परमेश्वर में बढ़ें, कोशिश करें प्यारे दोस्तों, क्योंकि हाईएस्ट अथॉरिटी से रिवार्ड है, हाईएस्ट अथॉरिटी से रिवार्ड है। ये ओबीडियंस एक रात की बात नहीं है प्यारे दोस्तों, ये एक रात की बात नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ये हमारे गोल होनी चाहिए कि मैं इस ओबीडियंस में पूर्णता लाभ करूंगा। कल्टीवेट कीजिए, बढ़िए। कितना सुंदर रिवार्ड है। उत्पत्ति 22:18 से हमने शुरू की थी। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। यू विल बी ब्लेस्ड, होल अर्थ विल बी ब्लेस्ड, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, बिकॉज यू हैव ओबेड मी। प्यारे दोस्तों, आपके द्वारा, आपके मानने से केवल आप नहीं, आपका वंश, आपके वंश के द्वारा आपका सोसाइटी, आपका गांव, आप जहां जहां जाओगे वो लोग सब आशीषित होंगे। अब आप समझ सक रहे हो शैतान क्यों आपको रोक रहा है, शैतान क्यों आपको ओबीडियंस से निकालना चाहता है। क्योंकि वो अगर आपको ओबीडियंस से निकाल दिया तो केवल आपको वो खत्म नहीं कर रहा, आपके साथ एक बड़ा समूह को वो खत्म कर दे रहा है। ये होने मत दीजिए प्यारे दोस्तों, ये होने मत दीजिए। आज से मन बना लीजिए कि जैसे मैं दूसरे चीजों को कल्टीवेट कर रहा हूं, अपने जीवन में बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरह आज से मैं परमेश्वर के प्रति मेरा जो ओबीडियंस है, जो वफादारी है, उसके प्रति मैं बढ़ूंगा और उस पर पूर्णता लाभ करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें ये दिल के साथ कि परमेश्वर इस पर हमें सहायता करे। मुझे बढ़ना है उसकी वफादारी में, उसकी ओबीडियंस में। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तुझे तेरा आश्चर्य काम के लिए। प्रभु धन्य है तू यीशु मसीह, तूने शुरू से लेकर आखिर तक
पिता की बात को मानी, कॉम्प्रोमाइज नहीं की, इसलिए हम सब आशीषित हो रहे हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं तुझे। हमें भी सहायता कर प्रभु कि हम भी इस ओबीडियंस में बढ़े, कल्टीवेट कर सके। पवित्र आत्मा तू सहायता कर। अगर हमारी ओबीडियंस हमारे जीवन में इन पैचेस है प्रभु, तो तू बढ़ा परमेश्वर। ये पैचेस में नहीं रहने चाहिए। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस लॉर्ड। प्रभु हमें कर्ज नहीं, तेरा आशीष चाहिए। हम धन्य में गिने जाने चाहते हैं परमेश्वर। तो सहायता कर। जिन जिन एरिया में हमें मुश्किल हो रही है अपने ओबीडियंस को रखने में, पवित्र आत्मा तू सहायता कर, तू शक्ति दे, तू तेरा वचन दे और तू हमें आगे लेके चल। यू लीड ओ लॉर्ड। जहां जहां गैप्स है, इन द नेम ऑफ जीसस लेट दोस गैप्स बी फिनिश्ड। तेरा वो सर्कल कंप्लीट हो प्रभु, तेरा वो सर्कल कंप्लीट हो परमेश्वर, ताकि तेरा वो आशीष, तेरा वो रिवार्ड हमें मिले। हम नहीं, हमारी जनरेशन्स भी उसे पाकर लाभ पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे। तेरे हाथों में अपने आप को, अपने सब कुछ को समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तो सहायता कर और प्रभु तेरे प्रति वफादारी में, तेरे प्रति ओबीडियंस में हमें पूर्णता दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे, समर्पित होते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्लोरी जीसस। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।